हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे दिए थे। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूंगा, यानी एक्सरसाइज 2.2 से। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट 15 एंड 25, सेकंड 35 एंड 50, थर्ड 20 एंड 28। सो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन 1 में हमें बताना है कि हर ये जो पार्ट्स हैं इनमें जो नंबर्स दिए गए इनका कॉमन फैक्टर्स। जैसे फर्स्ट पार्ट में 15 एंड 25 है, तो पहले इनके फैक्टर्स निकालना है, मतलब 15 और 25 का, फिर बताना कि इनके फैक्टर्स में कौन कौन से कॉमन है। ठीक है, ऐसे ही 35 और 50 का भी करना है, और सिमिलरली 20 और 28 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट। मैंने 15 लिख दिया। पहले 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाई 15, या फिर इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1, 3, 5, 15। ठीक है, ये 15 के फैक्टर्स आ गए। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 25, या फिर इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 5, 25। तो अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहा है। एक पहला 1 कॉमन आ गया, फिर 3 नहीं है, उसके बाद 5 कॉमन आ रहा है, फिर और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 5। ठीक है, ये जो दो फैक्टर्स हैं 1 और 5, ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 35 और 50। 35 लिख दिया। 35 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 35, या फिर 5 इंटू 7। ठीक है, सो 35 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1, 5, 7, 35। ठीक है, अब और क्या है, 50 का आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 50, या फिर 2 इंटू 25, या फिर 5 इंटू 10। ठीक है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए, 1, 2, 5, 10, 25, 50। इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 2, 5, 10, 25, 50। ठीक, तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या कॉमन है, 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं 5 भी कॉमन आ रहा है। फिर नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं 7, क्या कॉमन है, नहीं। फिर नेक्स्ट फैक्टर 35 कॉमन है, नहीं है। तो सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 5। ठीक है, यानी 1 एंड 5। ठीक है, आर कॉमन फैक्टर्स। तो ये हो गया, कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब थर्ड है 20 एंड 28। 20 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 20, या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 10, या फिर लिख सकते हैं 4 इंटू 5। ठीक है, तो 20 के कॉमन क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है, 20 के क्या आ गए, 1, 2, 4, 5, 10, 20। और अगला क्या है, 28। 28 को क्या ले सकते हैं, 1 इंटू 28, या फिर 2 इंटू 14, या फिर क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ठीक है, तो 28 के क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 1, 2, 4, 7, 14, 28। ठीक है, तो क्या क्या आप कॉमन देख रहे हैं, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और कुछ आ रहा है लास्ट में, नहीं। सो आंसर क्या क्या आ गया, 1, 2,
4, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स आ गए। तो आंसर क्या क्या गया 1, 2, 4, सिर्फ यही 3 आ रहे हैं जो कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट 5, 15, 25, सेकेंड 2, 6 एंड 8, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले 5 के सिर्फ क्या क्या फैक्टर्स आएंगे 1, 5, क्योंकि 5 से 1 इंटू 5 ही लिख सकते हैं। फिर अगला नंबर क्या था 15 के अभी हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, क्या कहते हैं 1, 3, 5, 15, है ना। और 25 के क्या क्या फैक्टर्स निकाले थे 1, 5, 25, ये। अब कॉमन फैक्टर निकालने तो क्या क्या रिपीट हो रहा है 1 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। तो क्या क्या आंसर आ गया 1, 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कॉमन फैक्टर्स है। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 2, 6 एंड 8, ठीक है। सबसे पहले 2 लिखते हैं। 2 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे 1, 2, क्योंकि 2 का आप सिर्फ 1 इंटू 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 को आप क्या लिख सकते हैं 6 इक्वल टू होता है 1 इंटू 6, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 6 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 6, ठीक है। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 8, या फिर 2 इंटू 4, ठीक है। तो 8 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालने, तो 1 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक। तो आंसर क्या 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 हुआ 1, 2, ये आ गया हमारा कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। तो 2 नंबर है 6 और 8, उनके हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बताना है, ठीक है। देखिए मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, आप जब 6 और 8 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अब उन नंबर्स मतलब जो रिजल्ट आएगा उनमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बताना है, ठीक है। तो पहले मैं 6 के मल्टीपल लिखना शुरू कर रहा हूँ। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, फिर 18, मतलब अब 6 की बोल सकते टेबल लिख रहा हूँ मैं, फिर 24, 30, फिर 36, 42, 48, फिर 54, 60, फिर इंटू 11 कितना होता है 66, और 72, 78, 84, 90। ये देखिए मैंने 6 इंटू 15 तक लिख दिया। अब 8 का मैं टेबल लिख दे रहा हूँ। 8 का क्या है 8, 16, 24, 32, 40, 48, फिर 56, 64, 72, 80, 88, 96, ठीक है। तो ये मैंने 6 इंटू 15 तक लिखा और 8 इंटू 12 तक लिखा, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं कि इनमें पहले 3 मल्टीपल्स कौन से कॉमन आ रहे हैं। तो क्योंकि 8 बड़ा नंबर है तो हम उसके मल्टीपल मैच करना शुरू करेंगे ताकि थोड़ी आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले 8 आ रहा है नहीं, फिर 16 नहीं, फिर 24, हाँ 24 मैच हो गया, तो 24, ठीक है, ये पहला मल्टीपल मैच हो गया। फिर 32 नहीं, 40 नहीं, उसके बाद 48, हाँ 48 मैच हो रहा है, तो अगला मल्टीपल क्या कॉमन आ गया 48, ठीक है। फिर इसके बाद 56 नहीं, 64 नहीं, 72, हाँ 72 मैच हो रहा है, तो अगला मल्टीपल क्या मैच हो गया 72। तो ये हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आ गए। क्या क्या है 24, 48, 72, 24, 48 एंड 72, ये हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। सबसे पहले मैं 12 के टेबल लिखना शुरू कर रहा हूँ। 12,
24, 36, 48, 60, 72, ठीक है, फिर 84, 96। हम इससे पहले दो कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। अब 18 का मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। 18, 36, 54, 72, 90, ठीक है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही बड़े नंबर की हम मल्टीपल्स मैच कराना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 18 क्या 18 मैच हो रहा है? नहीं। फिर 36 मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो ये पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 36। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं 54 मैच हो रहा है? नहीं। फिर 72, हाँ 72 मैच हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा कॉमन मल्टीपल आ गया 72, ठीक है। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आ गए? 36 एंड 72, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए मैंने 12 इंटू 8 96 तक लिखा था। मैं नेक्स्ट नंबर भी लिख देता हूँ। 12 इंटू 9 होता है 108, ठीक है। 12 इंटू 9 108, और ये 90 के 18 इंटू 5 90, 18 इंटू 6 होता है 108। यानी अगर कोई अगला कॉमन मल्टीपल आता तो क्या आता? 108 आता, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में भी मल्टीपल्स क्या क्या आए थे? 24, 48, 72। क्या पैटर्न दिख रहे हैं? 24 इंटू 1 28, 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 3 72। ऐसे इस क्वेश्चन में भी पहला कॉमन मल्टीपल आया 36, दूसरा कॉमन मल्टीपल आया 72, यानी 36 इंटू 2 होता 72। तीसरा कॉमन मल्टीपल अगर कोई आता तो वो था 108। 36 इंटू 3 होता है 108। यानी एक पैटर्न बन रहा है कि अगर मतलब जब भी हम कॉमन मल्टीपल्स आते हैं तो वो कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकलते हैं? जो भी पहला कॉमन मल्टीपल आता है उसकी टेबल, ठीक है। क्योंकि पहले में क्या था 24, 48, 72, ये 24 की टेबल थी। दूसरे में क्या कॉमन मल्टीपल्स निकल रहे हैं? 36, 72, फिर 108 ऐसे निकलता था। ये 36 की टेबल है, ठीक है। ये एक छोटा सा पैटर्न है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 16, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो हमें ये दिया गया है कि एक नंबर है जो कि डिविजिबल है बोथ 7 एंड 16 से। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब भी उस नंबर को 7 और 16 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। मतलब 7 और 16 उस नंबर के फैक्टर्स है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि ऐसा और कौन सा एक और नंबर है जिससे जो दिया गया नंबर है वो उससे हमेशा डिविजिबल होगा। मतलब मान लीजिए कोई नंबर जो हमें दिया गया था वो x है। ऐसा कौन सा एक और नंबर एग्जिस्ट करता है जो x को हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है x, ठीक है, और ये बोला गया कि x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। अगर कोई नंबर है x और बोला गया कि x y से डिविजिबल है, मतलब इसका क्या मतलब है कि जब भी x को y से डिवाइड किया जाएगा रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि y इज अ फैक्टर ऑफ x, है ना। क्योंकि डिविजिबल अब बोले या फैक्टर बोले बात एक ही है। मतलब x को जब भी आप y से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बच रहा है। तो ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे मैं ये बोल सकता हूँ, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि इफ x इज डिविजिबल बाय y देन x विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ y, ठीक है। अगर x किसी नंबर y से डिविजिबल है या फिर बोले y इज अ फैक्टर ऑफ x देन x विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ y। मतलब अगर y के भी कोई फैक्टर्स हो तो वो हमेशा x को डिवाइड करेंगे। मतलब अगर y के फैक्टर से आप x को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचेगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखिए इससे क्या आता है कि मान लीजिए x इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स y1 एंड y2। देखिए ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट,
x is divisible by y1 and y2। x है वो दो नंबर्स y1 और y2 से डिविजिबल है, यानी y1 और y2 x के फैक्टर्स है। तो इससे क्या निकलता है, इससे आप ये बोल सकते हैं कि x will always be divisible by common factors of y1 and y2। ठीक है, अगर कोई दो नंबर है y1 और y2 वो x को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो x के फैक्टर्स है, तो आप ये बोल सकते हैं कि x हमेशा y1 और y2 के कॉमन फैक्टर्स से परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो दो पॉइंट बता दिए। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले फर्स्ट का x इज डिविजिबल बाय y। तो एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 100। 100 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, 100 10 से डिवाइड होता है, 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो अब 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 10 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 10 का आप लिख सकते हैं 10 इंटू 1 या फिर लिख सकते हैं 2 इंटू 5, यानी 10 के क्या फैक्टर्स आ गए 1, 2, 5, 10। ठीक है, अब हमें पता है 10 से तो 100 डिविजिबल है। अब क्या 1, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा? हाँ, 1 से तो हमेशा ही होगा, 1 हर नेचुरल नंबर को परफेक्टली डिवाइड करता है। और 2 और 5, क्या 2 और 5 से भी हो रहा है? तो हमें पता है हाँ, 2 इंटू 50 होता है 100 और 5 इंटू 20 होता है 100। तो देखिए जो मतलब 10 के जो फैक्टर्स है वो भी 100 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल ले रहा है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरे कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल हो गया 72। 72 इज डिविजिबल बाय 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18 से डिवाइड होता है। अब हमें पता करना है कि अगर 12 और 18 के कॉमन फैक्टर है क्या वो भी 72 को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने 12 के फैक्टर्स लिख दिए 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब 18 के लिखता हूँ। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स है 1, 2, 3, 6, 9, 18। क्यों 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। तो 18 के भी फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 6 भी आ रहा है। तो क्या क्या आया 1, 2, 3, 6 कॉमन फैक्टर्स हैं। अब चेक करते क्या इनसे 72 डिवाइड होगा। तो देखिए 1 से तो हमेशा ही होगा, 2 से भी होगा क्योंकि 72 इवन नंबर है, 3 से क्या 3 से होगा, तो हाँ 3 से भी होगा क्योंकि 3 इंटू 24 72। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था 24 की टेबल, 24 इंटू 3 72 होता है। ठीक है, तो 3 से भी होगा। और 6 से होगा, हाँ 6 से भी होगा क्योंकि 12 इंटू 6 72 होता है। ठीक है, 12 इंटू 6 72, तो 6 से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। इसका मतलब ये इनके कॉमन फैक्टर से भी परफेक्टली डिविजिबल है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो ये दो छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था कि एक नंबर 7 और 16 से डिविजिबल है। अब एक और नंबर बताना जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा हमेशा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले मैंने 7 के फैक्टर्स निकाले 1, 7, फिर 16 के भी फैक्टर्स निकाले। देखिए 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4, तो क्या है 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट में सेकंड पॉइंट देखा था, कोई नंबर अगर दो नंबर से डिविजिबल है परफेक्टली तो वो उनके कॉमन फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और क्वेश्चन में भी हमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा जो गिवन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 7 और 16 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही आ रहा है ना, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, 7 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 1 भी उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेगा हमेशा। ठीक है, तो आंसर क्या है 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो एक नंबर है जो 24 से डिविजिबल है, हमें पूछा गया कि और कौन से नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा। तो सिंपल है,
हमें क्या करना है, 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो 24 के क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 3 इंटू 8, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये सारे आ गए हमारे पास, यानी 24 के फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो 24 के सारे फैक्टर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, और यही हमारा आंसर है। मतलब जो दिया हुआ नंबर है वो हमेशा इन नंबर्स से भी परफेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है। आंसर आ गया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया कि नंबर 24 से डिविजिबल है और कौन से दूसरे नंबर है जिनसे वो हमेशा डिविजिबल रहेगा, तो हम इस ये 24 को हटा देंगे, क्योंकि 24 दिया गया है, इसके अलावा हमें नंबर पूछे गए, ठीक है। सो क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन अगर हमें पूछा गया कि जो दिया नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, तो हम 24 इंक्लूड कर सकते हैं। तो आंसर क्या है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब इसके आगे मैं अगले वीडियो से कंटिन्यू करूँगा, यानी एक्सरसाइज 2.3 से, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।